तो अगर आपको भी वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है या वॉमिट हो रही है या फिर आपको बैक पेन हो रहा है, थाई पेन हो रहा है या आपको फीवर जैसा आ रहा है, वीकनेस टाइप हो रहा है, तो आप ये सोच रहे हो कि ये मेरी अर्ली प्रेगनेंसी है, तो ऐसा नहीं है। ये एक जो है पीरियड्स आने से पहले का भी सिम्टम्स देखा जाता है, या फिर आपका इम्प्लांटेशन जब अनसक्सेसफुल रहता है तो भी ये सिम्टम्स आते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल रहने वाला है उन वुमेन्स के लिए जो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रही हैं और ट्राई कर रही हैं, बट उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू जो है उनको थोड़ा ना थोड़ा हिंट मैं ज़रूर दूंगी, जो कि वो पीरियड्स आने से पहले ही, मतलब 4-5 दिन या 1 वीक पहले ही ये श्योर हो जाए कि वो प्रेग्नेंट हैं या उनके पीरियड्स आने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो के आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि हर किसी की हम हेल्प कर सके। जिस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूँ, आप भी किसी को शेयर करके दूसरे बंदे की हेल्प कर सकते हैं। तो मैं टॉपिक पे आती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो पीरियड्स आने के 1 सप्ताह पहले से ही हमारी बॉडी जो है वो खुद को तैयार करने लगती है। तो उस बीच जब पीरियड्स आने से 3 दिन 4 दिन पहले या 2 दिन या 3 दिन पहले, जिनके पीरियड्स बिल्कुल टाइम टू टाइम आते हैं, रेगुलर है उनके पीरियड्स, तो उनको 2 से 3 दिन पहले आप थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज होगा। वो वाइट डिस्चार्ज जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होगा, पानी जैसा वो डिस्चार्ज होगा, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ आपको। अगर प्रेगनेंसी होगी तो भी 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले से आपको जो है वाइट डिस्चार्ज होने लगेगा। अब वो डिस्चार्ज आपको जो है जैसे पीरियड्स में लिक्विड वाटर की तरह होता है, उस समय आपको ये थोड़ा सा मिल्किश कलर में दिखाई देगा, दूध का मतलब गाढ़ा होगा वो, ठीक है। देन सेकंड सिम्टम मैं बताती हूँ। जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपको बैक पेन होने लगता है, साथ में आपको थाई पेन भी होने लगता है, और किसी किसी को फीवर के साथ भी पीरियड्स आते हैं। और प्रेगनेंसी में भी सेम ऐसा ही होता है। जब आप कंसीव कर लेते हैं, इम्प्लांटेशन आपका जब सक्सेसफुल हो जाता है, तो भी आपको ये सभी सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि कमर में दर्द होने लगता है, जांघों में दर्द होने लगता है, ठीक है, और एब्डोमिनल पार्ट में भी पेन होने लगता है। अब किस तरीके से पता लगाए कि ये पीरियड्स के सिम्टम्स है या प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही आता है कि दोनों के सिम्टम्स सेम ही होते हैं, तो किस तरीके से पता लगाया जाए? देखिए, जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, जब आप प्रेग्नेंट कंसीव कर लेते हैं, तो आपको जो कमर दर्द होगा वो पीरियड्स आने के 1 सप्ताह पहले से ही ये दिखाई देने लगेगा, ठीक है। जैसे ही इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तभी से ये सिम्टम्स आने लगता है। कमर में दर्द होने लगेगा, आपको जी मिचलाना जैसा लगने लगेगा। कईयों को ये सब चीज़ें 1 महीने बाद दिखाई देती है, और किसी किसी को ये बहुत अर्ली में दिखाई देने लगती है। बट आपको जो है डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम जो है वो हर किसी के में दिखाई दे सकती है। 95% वुमेन ऐसी हैं जिनके साथ ये डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम स्टार्टिंग मंथ से ही दिखाई देने लगती। साथ में आपको जो है आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगेंगे, जिस तरीके से इस एरिया में। और जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो क्या होता है कि बहुतों के साथ जो है उनके निपल्स जो है, उनके ब्रेस्ट जो है उसके आसपास पूरा पेन करता है, मतलब ये पूरा एरिया जो है पेन करता है। बट एक कॉमन बता दूं मैं आपको, जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो वो मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एरोला के आसपास ही ये पेन होगा, और साथ में उसमें अगर आप टच भी करेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब अजीब फीलिंग आएगी। और साथ में साइड साइड में जो है एरोला के पार्ट वाला वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, रूखा पड़ जाएगा। ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में से देखा गया है। साथ में अगर आप अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहते हैं तो आप एक बार जरूर चेक करके देखिएगा। जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो डेली जितना रहता है उससे थोड़ा सा बढ़ के आएगा। साथ में जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपको
जैसे ऊपर नीचे करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं आप, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या आप मार्केट में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है बहुत ही लो फील करेगी, जैसे कि बहुत ही कमज़ोरी जैसा फील करेगी, जिससे कि पीरियड्स में ऐसा नहीं होता। पीरियड्स में इस तरीके की फीलिंग्स नहीं आती कि सांस फूलने लगे या आपको कमज़ोरी होने लगे या आपको चक्कर जैसा आने लगे, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती पीरियड्स आने के 1-2 दिन पहले से। भले ही पीरियड्स के दिनों में ये चीज़ें हों, बट 2 दिन पहले से ऐसा नहीं होता। बट प्रेग्नेंट होने पर 1 सप्ताह पहले से ही ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी का ही सिम्पटम्स है या हमारा इम्प्लांटेशन जो है वो फेल हो गया इस वजह से तो नहीं। देखिए, जब इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फीवर आएगा, ठीक है, साथ में आपको जो है हल्की हल्की ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। इम्प्लांटेशन अब जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो 70% वुमेन जो है वो ऐसी हैं जिनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने लगती है। वो कब होती है? पीरियड्स डेट के 6 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले या एग्जैक्ट पीरियड के दिन ही ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग जो है वो मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है, बस उसका कलर थोड़ा सा रेड या ब्राउनिश हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम डार्क होगी जिस तरीके की पीरियड्स में होती है। नहीं, पानी जैसा होगा। वो आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं? जिस तरीके से आपके पीरियड्स जब ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद ख़त्म होने के 1 दिन बाद दोबारा से हल्का सा आपको ड्रॉप दिख जाता है, उसी तरीके का आपको जो है स्पॉटिंग दिखाई देगी। ओके, तो ये थे मैंने जो सिम्टम्स बताए कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि ये पीरियड्स की ब्लीडिंग है, प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग है या इम्प्लांटेशन आपका फेल हो गया उसकी ब्लीडिंग है। तो आप जो है अगर अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, केयर करते हैं, तो आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करके पता लगा सकते हैं। और एक टिप्स मैं ज़रूर दूंगी इस वीडियो में, जो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप जो है सबसे पहले ना एक चार्ट बनाइए और डेली मतलब हर मंथ जिस भी डेट को आपके पीरियड्स आते हैं उस पर नोट कर लीजिए और फिर उसमें देखिए कि कितने दिन के गैप पे आपके पीरियड्स आ रहे हैं और उसका हाफ करके आपका ओव्यूलेशन डेट पता लगेगा। उन्हीं दिनों में ज़्यादातर आप कोशिश करिए रिलेशन रखने का। और अगर पीरियड्स आपको ज़्यादा लेट आ रहे हैं, मतलब 40 डेज़ के बाद आ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए किसी गायने को दिखाइए। आप नेचुरल भी इसे ठीक कर सकते हैं। किस तरीके से ठीक कर सकते हैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा टॉपिक लेके।